वार्षिक परीक्षा 2022 कक्षा 9 गणित का पेपर है वो मिल चुका है। नमस्कार बच्चों, स्वागत आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। अगर आप कक्षा 9 के विद्यार्थी हैं तो इस वीडियो को आपको कंप्लीट देखना है और आज के इस वीडियो में मैं आपको कक्षा 9 गणित का जो आपके वार्षिक पेपर है 2022 का वो इस वीडियो में मैं आपको देने वाला हूं। तो एग्जाम से पहले आपको ये कंप्लीट पेपर अच्छे से आपको तैयार करना है और सबसे पहले आपको यहाँ पर दिया गया है कि सामान्य निर्देश सभी प्रश्न करने अनिवार्य हैं। तो यहाँ पर पहला प्रश्न है कि न्यून कोण कहलाता है। तो इसमें आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं, 90 डिग्री से कम, और बी में आपके 90 डिग्री से अधिक, और सी में 180 डिग्री, और डी में आपके 90 डिग्री। तो न्यून कोण है वो क्या कहलाता है, इसमें से कौन सा ऑप्शन आपको करेक्ट लगता है वो आपको बताना है। और दूसरा प्रश्न है कि समान त्रिज्याओं के 2 वृत्त समरूप होते हैं, सर्वाक्षम होते हैं, या बराबर होते हैं, या कोई नहीं। तो इसमें भी देखिए 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, आपको सही ऑप्शन यहाँ पर लिखना है। और तीसरा प्रश्न है कि निम्न में से क्षेत्रफल मापने का मात्रक है। तो ए ऑप्शन में मीटर दे रखा है, बी में सेंटीमीटर, सी में किलोग्राम, और डी में फुट। उसके बाद में प्रश्न संख्या 4 है, यदि घन की भुजा 9 हो तो उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। तो इसमें भी आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जो ऑप्शन आपको सही लगता है वो आपको इसमें बताना है। उसके बाद में प्रश्न संख्या 5 है कि आंकड़े कितने प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पर भी आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जो ऑप्शन आपका करेक्ट है वो आपको इसमें बताना है। उसके बाद में प्रश्न संख्या 6 है आपके, एक सिक्के को एक बार उछालने पर संभवतः प्रायिकता कितनी होगी। तो इसमें भी देख सकते हैं आप 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, जो ऑप्शन आपका करेक्ट है वो आपको बताना है। और प्रश्न संख्या 7 है कि बेलन में कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र लिखो। और 8वां प्रश्न है हीरो का सूत्र लिखो। और 9वां प्रश्न है रेखाखंड किसे कहते हैं, यानी रेखाखंड की परिभाषा बतानी है। और प्रश्न संख्या 10 है कि अक्ष स्क्वायर के गुणांक लिखिए। तो अक्ष स्क्वायर का जो गुणांक है वो आपको बताना है। इसमें आपको 2 समीकरण दिए गए हैं, 2 प्लस अक्ष स्क्वायर प्लस अक्ष, और दूसरा है 2 माइनस अक्ष स्क्वायर प्लस अक्ष क्यूब। तो दोनों समीकरण में आपको अक्ष स्क्वायर का गुणांक बताना है। उसके बाद पेपर में दूसरा पार्ट हमें दिया गया है पार्ट बी, और पार्ट बी में प्रश्न संख्या 11 है कि निम्न का वर्गमूल ज्ञात करो। तो इसमें पहला है आपके 49, दूसरा है 121। प्रश्न संख्या 12 है कि अक्स क्यूब प्लस 3 अक्स स्क्वायर प्लस 6 अक्स माइनस ए को अक्स माइनस ए से भाग देने पर जो शेषफल है, जो रिमाइंडर है वो आपको बताना है। और प्रश्न संख्या 13 है कि निम्न को परिभाषित कीजिए। इसमें पहली परिभाषा लिखनी है आपको वर्ग की, और दूसरी परिभाषा लंब रेखाएं की। और उसके बाद में प्रश्न संख्या 14 है कि अधिक कोण किसे कहते हैं। तो इसमें अधिक कोण की आपको परिभाषा बतानी है। और प्रश्न संख्या 15 है कि त्रिभुज का अर्ध परिमाप क्या होगा। तो त्रिभुज का जो अर्ध परिमाप है वो आपको लिखना है। उसके बाद में पार्ट सी है, और पार्ट सी में प्रश्न संख्या 16 है आपकी कि एक क्रिकेट मैच में एक महिला बल्लेबाजी द्वारा खेली गई 30 गेंदों में 6 बार चौका मारती है, तो चौका न मारे जाने की प्रायिकता प्रोबेबिलिटी आपको फाइंड करनी है। और प्रश्न संख्या 17 है कि 10 विद्यार्थियों के प्राप्तांक निम्न प्रकार है। और यहाँ पर आपको प्राप्तांक दे रखे हैं, यदि इनका माध्य यदि इनका मीन 20 हो तो हमें अक्ष का मान है वो फाइंड करना है। और उसके बाद में प्रश्न संख्या 18 है, यदि किसी बेलन की त्रिज्या 7 सेमी और बेलन का आयतन 616 सेमी क्यूब है तो उस बेलन की ऊंचाई, उसकी हाइट हमें फाइंड करनी है। और प्रश्न संख्या 19 है, एक शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल, एक शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए यदि शंकु की तिर्यक ऊंचाई 10 सेमी है और आधार की त्रिज्या है वो 14 सेमी है। प्रश्न संख्या 20 है, एक समबाहु त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी प्रत्येक भुजा 6 सेमी हो। और प्रश्न संख्या 21 है, एक चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों के प्रत्येक युग्म का योग 180 डिग्री होता है। ये हमें प्रूव करना है, सिद्ध करना है। और प्रश्न संख्या 22 है, एक चतुर्भुज के कोण 3:5:9:13 के अनुपात में है।
तो इस चतुर्भुज के सभी कोण ज्ञात कीजिए। प्रश्न संख्या 23 है, प्रतिच्छेदी व अप्रतिच्छेदी रेखाओं में अंतर स्पष्ट कीजिए। और उसके बाद प्रश्न संख्या 24 है, गुणनखंड ज्ञात कीजिए, यानी गुणनखंड है वो आपको ज्ञात करना है। यहाँ पर पहला है 12x² माइनस 7x प्लस 1 और दूसरा है 2x² प्लस 7x प्लस 3। और उसके बाद में प्रश्न संख्या 25 है, निम्न को सरल कीजिए। तो इसमें दो समीकरण आपको दिए गए हैं, इन दोनों को आपको सरल करना है। और उसके बाद में पार्ट डी है, पार्ट डी में प्रश्न संख्या 26 है, 2 बच्चों वाले 1000 परिवारों का चयन किया गया है और निम्नलिखित आंकड़े आए। यहाँ पर परिवार में लड़कियों की संख्या 2, 1, 0 दे रखी है और परिवारों की संख्या कितनी है। जिस परिवार में 2 लड़कियां हैं उसमें परिवार हैं 200 और जिस परिवार में लड़कियों की संख्या 1 है उसमें परिवार कितने हैं 500 और जिस परिवार में 0 लड़कियां हैं यानी एक भी लड़की नहीं है वहां पर परिवारों की संख्या कितनी है 300। तो उस परिवार की प्रायिकता ज्ञात कीजिए जिसमें 2 लड़कियां हो, 1 लड़की हो और कोई लड़की नहीं हो। ओके, उसके बाद में प्रश्न संख्या 27 है कि निम्नलिखित बारंबारता सारणी की बारंबारता बहुभुज की रचना कीजिए। तो ये टेबल के अकॉर्डिंग आपको बारंबारता बहुभुज है उसकी कंस्ट्रक्शन करनी है। और प्रश्न संख्या 28 है, एक परीक्षा में कक्षा 9वीं के 30 छात्रों के प्राप्तांक निम्नलिखित हैं, इन प्राप्तांकों में से 10 वर्ग अंतराल वाले 5 वर्गों की बारंबारता सारणी आपको बनानी है। और प्रश्न संख्या 29 है आपके कि एक त्रिभुज ABC की रचना कीजिए जिसमें BC बराबर 7 सेमी और कोण B बराबर 75 डिग्री और AB प्लस AC बराबर 13 सेमी हो तो हमें त्रिभुज ABC की कंस्ट्रक्शन करनी है, रचना करनी है। और प्रश्न संख्या 30 है कि निम्नलिखित बिंदुओं को क्रांतीय तल पर आलेखित करना है, यानी जो क्रांतीय तल है उसमें आपको आलेखित करना है इन बिंदुओं को। तो एग्जाम से पहले कंप्लीट पेपर आपको अच्छे से तैयार करना है।